नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, संजय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बादुगा। आज हम बात करते हैं बच्चों में टीकाकरण की। तो टीकाकरण की भूमिका आप सब लोग कोविड के टाइम में देख ही चुके हैं। कोविड की फर्स्ट वेव के बाद जो टीकाकरण हुआ था, तो सेकेंड वेव में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनमें बीमारी और जो कॉम्प्लिकेशंस थे, मृत्यु दर थी, उसमें कितनी कमी आई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बीमारियां हैं जो टीकाकरण की वजह से बिल्कुल ख़त्म की जा चुकी हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो। साथ में मिजल्स के ऊपर खसरा जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, जिससे टीकाकरण के द्वारा इसको ख़त्म किया जा सके, जिससे बीमारी ना फैले आगे। तो टीकाकरण के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज इसके बारे में बात करते हैं कि टीकाकरण है क्या। बेसिकली जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उससे लड़ने के लिए कुछ सेल्स बनाती है, कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जब दोबारा कभी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में वो मेमोरी के रूप में पड़ी रहती है। तो जिससे जब नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है तो बॉडी पहले से उसके लिए रेडी होती है। तो नेक्स्ट उस इन्फेक्शन में जो बीमारी होती है या उसके जो गंभीर लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन में उस कीटाणु का कोई पार्ट या बुरा क्या पूरे रूप में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या फिर और किसी फॉर्म में दिया जाता है, जिससे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करती है, जिससे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जब आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड फॉर्म में होती है, जिससे रिकवरी के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वैक्सीनेशन बच्चों में करना कैसे है। तो बच्चों में करीब 15 से 20 बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। इसमें एक दो शेड्यूल अवेलेबल हैं अपनी कंट्री में। एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सभी बच्चों को उनकी एज के अनुसार फ्री वैक्सीन सबको नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो ज़रूरी है इनके लिए वैक्सीनेशन। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कुछ थोड़ा सा एक्सटेंसिव शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें कुछ वैक्सीन है जो गवर्नमेंट फ्री अवेलेबल करा रही है। इसके अलावा कुछ और अन्य वैक्सीन है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो लगवानी चाहिए। ये इंजेक्शन कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं, जिससे बच्चों में इंजेक्शन से जो दर्द होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ पेनलेस और बहुत अन्य प्रकार के भी आते हैं। तो मेरा आप सभी को यह सुझाव है कि अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं, समय समय पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।